हमारा जो लास्ट लेक्चर चल रहा है वो है इंटीग्रेशन। आज हमें इंटीग्रेशन का पार्ट सेकंड करना है, ठीक है। और मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया था, इंटीग्रेशन में क्या होता है, हम चीजों को जोड़ते हैं। इंटीग्रेशन में चीजों को जोड़ना, ठीक है ना। और ये डिफरेंशिएशन के काइंड ऑफ रिवर्स प्रोसेस था, ठीक है। और लास्ट लेक्चर के बिल्कुल एंड में हमने दो बातें करी थी, दो चीजों पे डिस्कस किया था। एक था डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक था इनडेफिनेट। डेफिनेट में मैंने आपको बताया था, डेफिनेट में क्या होता है, हम चीजों को जोड़ते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। कहां से कहां तक करते हैं वो हमें बताया जाता है, लिमिट दी जाती है, यहां से आप यहां तक जोड़ो। इनडेफिनेट में हमारे पास लिमिट नहीं होती है। तो ये चीज आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं। मान लो हमें दिया है 3x² की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो यहां पर आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 3x², इसकी इंटीग्रेशन करनी है किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू x। और अभी ना तो यहाँ मैंने कुछ लिखा ना तो मैंने यहाँ कुछ लिखा, मैंने कुछ नहीं लिखा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, से यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 3, ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ये जो मैंने 1 लिखा यहाँ पर, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और ये जो 3 है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया ये हमें मिल रहा है, हमें ये चीज जोड़नी है, इसको इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 1 से 3 करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, पूरा कैसे आंसर लिखेंगे हम लोग इसको सीखेंगे। हमारे पास सबसे पहले ये है, हमें बेसिकली क्या करना है, जैसे हम इंटीग्रेट करना है बिल्कुल वही करना है, लास्ट में थोड़ा चेंज होगा। तो देखो अगर ये चीज नहीं होती तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है 3, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसकी होगी, x² विद रिस्पेक्ट टू x, और लिमिट्स क्या है 1 से 3। कहां से कहां जोड़ना है, 1 से 3, ठीक है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, 3 एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आपको याद होगा ये फॉर्म हमने सीखा था, अगर हमारे पास आएगा x की पावर n की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर था x n+1 अपॉन n+1 प्लस c। वही चीज मैंने लिखी यहाँ पर, 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1 और प्लस c। अब देखो अब चीज चेंज क्या हो जाएगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, इसमें ऐसे करके छोड़ देते थे, बात खत्म। लेकिन आज हमने क्या करना है काम, हमें ये चीज दे रखी है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। हम क्या करते हैं काम, इसको एज इट इज यहां लिखते हैं 1, इसको एज इट इज यहां लिखते हैं 3, ठीक है। आगे देखो ये वाला 3 एज इट इज, ये बनेगा x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, और ये चीज आप एज इट इज लिखो 1 से 3 और प्लस c कर दो, c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, तो आपको मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय 3 x की पावर 3 1 से 3 प्लस c। ये चीज और ये चीज कट जाएगी, ठीक है। तो बचेगा क्या, x की पावर 3 1 से 3 प्लस c। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद बिल्कुल आखिरी स्टेप सिंपल सा है, वो देखो वो क्या है, हम कैसे करते हैं, ये वाला स्टेप देखने लायक है। देखो क्या करते हैं काम, ये जो x है यहाँ पर, इस x की जगह पहले लिखते हैं अपर लिमिट, मतलब हम लिखते हैं 3 उसकी पावर कितनी 3, माइनस लगाते हैं बीच में, फिर लिखते हैं इस x की जगह जो नीचे लिखा है, मतलब लोअर लिमिट 1 की पावर 3 प्लस c। तो आपके पास 3 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 3 × 3 × 3, 3 × 9 × 27 माइनस 1 की पावर 3 1 प्लस c, तो आंसर आएगा 26 प्लस c। ये इस पूरे का आंसर होगा। तो पहले जो हमारे पास इंटीग्रेशन था वो यहां तक था, इसको सॉल्व करके यहां तक पहुंचा तो बात खत्म। लेकिन जब लिमिट्स आते हैं तो उसके बाद 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स और बढ़ते हैं। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लो ऐसे दिया हमें, बताया गया इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx 0 से 30। मतलब हमारे पास sin x को जोड़ना है, इंटीग्रेशन किसी करनी है sin x की, कहां से 0 डिग्री से, डिग्री से मैंने लिखा है कहां तक 30 डिग्री। तो 0 डिग्रीज लोअर लिमिट, 30 डिग्रीज अपर लिमिट। अब ऐसा मान के चलो आप किसी एंगल को जोड़ रहे हो, 0 से जोड़ रहे हो 30 तक, ये वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें ये बात पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, sin x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, तो sin x की इंटीग्रेशन होती है -cos of x
ठीक है ना, ये फॉर्मूला मैं करवा चुका हूँ। साइन एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है, माइनस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे काम, यहाँ 0 लिखेंगे। एक काम करते उसको 30 की जगह 60 कर देता हूँ ताकि चीजें इजी हो जाएंगी। 0 से 60 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद इस माइनस को अगर हम बाहर निकालते हैं, अंदर बचेगा cos x 0 से 60 प्लस c। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, जहां पर x है वहां पर सबसे पहले किसको डालते हैं, अपर लिमिट को, माइनस cos ऑफ 60, फिर माइनस, फिर यहां डालेंगे लोअर लिमिट cos ऑफ 0 प्लस। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, तो देखो आंसर क्या आएगा इसमें, माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 होता है 1 प्लस c। तो हाफ माइनस 1, तो इसका आंसर आएगा माइनस 1/2, बाहर माइनस है प्लस c, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो माइनस, तो टोटल आंसर आपके पास आएगा 1/2 प्लस c। ठीक है ना, तो बेसिकली आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं यहां से एक बार दोबारा बता देता हूं, एक आधा क्वेश्चन अगर मान लो ऐसा कुछ मिल गया, मतलब हमें ऐसा कुछ मिल गया, x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 2 से 0। ठीक है, ऐसे लिमिट दे रखे 2 से 0, जरूरी नहीं कि ये बड़ा हो और ये छोटा हो, कुछ भी हो सकता है। ये 2 से ऐसे करके दे दिया है, 2 से -1, 2 से कुछ भी दे रखा है, तो अभी तो बस 0 के लिए कह रहा हूं, मतलब ये इंटीग्रेट करने पर हमारा ये आंसर आया। तो इसको कैसे करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर, अंदर x स्क्वायर बाई x स्क्वायर लिमिट 2 से 0, तो 1/2। अब क्या करेंगे काम, x की जगह क्या लिखना है, पहले बड़ा वाला लिखना है या अपर लिमिट लिखना है, तो अपर लिमिट लिखना है। ऐसा नहीं कि ये बड़ा है से पहले ये लिखेंगे, तो पहले x की जगह अपर लिमिट डालेंगे। अपर लिमिट कितना है, 0 उसकी पावर 2, माइनस फिर x की जगह क्या लिखना है, लोअर लिमिट 2 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे वो आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या दिए होते हैं, लिमिट्स दिए होते हैं। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपके पास ऐसे देखा है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 dx लिमिट 1 से 2, ऐसे दे रखा है, इस चीज को इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, अब आप देखो ये है u प्लस v, तो हम लोग क्या करते हैं काम, हम इसमें लिखेंगे ऐसे, हमें ये चीज पता है, इसको लिखेंगे x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 2 साथ में dx। ठीक है, अब यहाँ 1 से 2, तो यहाँ पर भी लिमिट आएगा 1 से 2, 1 से 2, मतलब इस टर्म को 1 से 2 तक इंटीग्रेट करना है और 2 को भी 1 से 2 तक इंटीग्रेट करना है। देखो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, x स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन कितनी होती है, तो इसकी होती है x 2 + 1 3 डिवाइड बाई 3 लिमिट्स 1 से 2 प्लस 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 से 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, वो x होता है, तो इसको मैं हटा देता हूं, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं यहां पर x और लिमिट क्या है 1 से 2। उसके बाद क्या करना है काम, अब उसके बाद लिमिट्स का यूज करना है, तो देखो कैसे करेंगे, ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/3, उसके बाद x की जगह पहले क्या डालेगा, अपर लिमिट 2 की पावर 3 माइनस फिर x की जगह क्या डालेगा 1 उसकी पावर 3 प्लस ऐसे ही यहां पर 2 ऐसे बाहर है, यहां पर x की जगह क्या लिखेंगे, पहले 2 माइनस फिर x की जगह क्या लिखेंगे 1, इसको सॉल्व कर लो, ये जो भी होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हमें लिमिट्स दे जाते हैं, हमें लगभग एंड तक इंटीग्रेशन जैसा ही करना है, बस लास्ट में क्या करना है काम, जो भी हमारा लास्ट में आंसर आएगा वहां पर x वेरिएबल वगैरह हमें मिलेगा, उस x की जगह पहले क्या करते हैं काम, अपर लिमिट डालते हैं जो भी ऊपर लिखा है, फिर माइनस करते हैं, फिर उसी की जगह लोअर लिमिट डालते हैं, जैसे यहां पर हमने डाला, पहले डाला 2x की जगह माइनस फिर डाला 1, तो इस तरीके से। तो फिजिक्स से रिलेटेड इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर देखो, मान लो हमें ऐसे कहा गया है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज
given by v equals to 2t। एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है v इक्वल टू 2t, दैट मींस की वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का। टाइम की वैल्यू 0, वेलोसिटी 0, टाइम की वैल्यू 1, वेलोसिटी 2, टाइम की वैल्यू 2, वेलोसिटी 4। इस तरीके से हमें कहा गया है फाइंड पोजीशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। हमें इसकी पोजीशन बतानी है जब टाइम कितना होगा, 2 सेकेंड। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। देखो आपको याद होगा डिफरेंशिएशन के टाइम मैंने आपको कहा था कि वेलोसिटी बराबर होती है dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। कितनी जल्दी जल्दी से अपने पास पोजीशन चेंज होगा टाइम के साथ साथ, दैट्स वेलोसिटी। तो यहां से देखो अगर मैं लिखता हूं वेलोसिटी इनटू dt, वो आपको क्या मिलेगा, dx। इसमें तो मल्टीप्लाई किया तो हम इसी का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर कि dx जो है वो बराबर है v dt, ठीक है। उसके बाद dx इक्वल्स टू v क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसके बराबर क्वेश्चन में दे रखी है, 2t साथ में dt। थोड़े से टाइम में थोड़ा सा पोजीशन चेंज, तो यहां से इंटीग्रेट करेंगे, यहां से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है काम, हमें कहा गया है आप हमें पोजीशन बताओ जब टाइम कितना होगा, 2 सेकेंड्स। शुरुआत कहां से हम करेंगे, शुरुआत हम करेंगे 0 सेकेंड से। तो हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। कहां से जोड़ेंगे, 0 टाइम से लेकर 2 सेकेंड तक। और पोजीशन कहां होगी, शुरुआत की पोजीशन मान लो x0 से x तक, शुरुआत होगा कहीं पर भी, x0 कोई भी पोजीशन, या यहाँ 0 से लेकर x तक लिख लो, जो भी लिमिट दिए होंगे वैसे। तो हम इसको x0 से x लिख रहे हैं। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होगा, x, और लिमिट क्या होगा, x0 से x इक्वल्स 2 बाहर आ जाएगा, t dt की इंटीग्रेशन, जैसे x dx की इंटीग्रेशन कितना होता है, x स्क्वायर बाई 2, ऐसे यहां पर क्या आएगा, t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या डालेंगे, 0 से 2। ये चीज में पहले क्या करूंगा, अपर लिमिट लिखो x माइनस फिर क्या लिखो, लोअर लिमिट। आपको मिल जाएगा 2 से 2 बाहर निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा अब t स्क्वायर, लिमिट है 0 से 2, x बाद में माइनस x पहले वाला। ये मान लो एक ऑब्जेक्ट था ऐसे, शुरुआत में वो यहां पर थे, यहां से यहां तक x0, अब वो t टाइम पर वो यहां पर है। तो ये चीज x माइनस x0, तो वो चेंज इन पोजीशन आ जाएगा। ये वो पोजीशन है जब टाइम है 0, और ये पोजीशन है जब टाइम है t। हो सकता है ये ओरिजिन पे भी हो, बट नहीं दिया है तो चलो यहां से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन। और यहां पर अब लास्ट में क्या करना है काम, t की जगह क्या डालना है, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो आंसर 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास चेंज इन पोजीशन कितना आ गया, अपने पास 4 आ गया, ठीक है ना, 4। तो आपके पास यहां पर आपको मिल गया कि इस वेलोसिटी का आपको दे रखा था, आपने इसको रिवर्स किया। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली हमें, वो देखो क्या है, ये चीज आपने याद रखनी है। जैसे मैंने कहा था x मान लो क्या है, पोजीशन, और ऐसे 2t 3t वगैरह कुछ ऐसे दे रखा है। अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, आपको करना है dx by dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या देगा, वेलोसिटी। अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आपको करना होता है dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किस रफ्तार से चेंज हो रही है, टाइम के साथ साथ, दैट्स एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। लेकिन रिवर्स देखो, रिवर्स क्या है, हम लोग अगर हम यहां पर ऐसे करते हैं, यहां देखो मैं इस साइड में लिख लेता हूं इसको, अगर मैंने a dt इक्वल्स टू dv लिखा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो a dt इक्वल टू dv, यहां से इंटीग्रेट करो, यहां से इंटीग्रेट करो, तो यहां से जब आप इंटीग्रेट करोगे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन गिव्स वेलोसिटी। फिर यहां पर देखो
वेलोसिटी इक्वल्स टू dx by dt, ये dt यहां पर मल्टीप्लाई करो dv साथ में dt इक्वल टू dx, यहां से जोड़ो यहां से जोड़ो, यहां से x आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी वो आपको पोजीशन देगा। दोबारा सुनते हैं, सेम क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। पोजीशन की डिफरेंशिएशन करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम एक्सेलरेशन। लेकिन रिवर्स अगर हमने किया, अगर हमें एक्सेलरेशन दिया है तो हम इधर dt मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पोजीशन। तो एक साइकिल जैसा बना, पोजीशन को डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेशन करके पोजीशन। तो ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन हमारे फिजिक्स में बहुत ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं लास्ट में आपको कुछ फॉर्मूला लिखवा दूंगा और नेक्स्ट जो हमारा इसका पार्ट थर्ड होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा इसको जो बचा हुआ पार्ट हमारा फिजिक्स वाला है वो कवर करने की, ठीक है ना। तो कुछ फॉर्मूला आपको रिवाइंड करवा दूं। पहले आपको याद होगा मैंने ऐसे लिखा था साइन कॉस टैन कोसेकेंट सीकेंट और कॉट, ठीक है। और मैंने बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन। याद करो साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे कहा था डिफरेंशिएशन साइन का कितना होता है, कॉस ऑफ एक्स, कॉस का कितना होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स। इसका रूल भी मैंने याद करवाया था कैसे इसको याद करते हैं, ठीक है। ऐसे ही tan x का सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का खुद सीकेंट एक्स और साथ में tan x, फिर cot x का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, कोसेकेंट एक्स का माइनस कोसेकेंट एक्स cot x। फटाफट याद करवा देते हैं। ये चीज मैंने बताई थी, जब इस साइड c होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos आगे c है तो आंसर में माइनस आएगा, यहां पर c है आंसर में माइनस आएगा, यहां पर c है आंसर में माइनस आएगा, तो माइनस वाला सिंबल हो गया। फिर साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन कॉस कॉस साइन। उसके बाद मैंने बताया था tan जो है वो सीकेंट स्क्वायर, tan जो है सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट जो है वो खुद और tan, सीकेंट और tan। फिर cot जो है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, cot जो है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, और कोसेकेंट जो है वो खुद कोसेकेंट और साथ में cot। ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन में याद करवाया था। आज हमें क्या करना है काम, आज हमें इंटीग्रेशन का करना है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं इंटीग्रेशन की फॉर्मूला। देखो आपको याद रखना है cos की इंटीग्रेशन, या मैं चलो cos से शुरू करते हैं, cos की इंटीग्रेशन रिवर्स होगी तो sin x, मतलब ऐसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर तुम्हारा होगा sin x और प्लस वो इंटीग्रेशन c, ठीक है। ये टेबल याद करके हो जाएगा। अब उसके बाद याद रखो इस माइनस को अगर हम यहां लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ sin x, ऐसे लिखो यहां पर जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का कितना होगा माइनस cos ऑफ x प्लस। दो फॉर्मूला, sin का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin। अच्छा इंटीग्रेशन की बात करते हैं, cos का इंटीग्रेशन sin, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos। ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan x प्लस, उसके बाद सीकेंट x tan x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सीकेंट x प्लस, उसके बाद कोसेकेंट स्क्वायर x, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, कोसेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस cot ऑफ x प्लस, उसके बाद इस माइनस को यहां शिफ्ट करो, कोसेकेंट x tan x का कितना हो जाएगा माइनस कोसेकेंट x प्लस। तो ये फॉर्मूला आपको याद करनी है। देखो इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बन गई, आपको ये याद है तो ये भी याद हो जाएंगे, मतलब डिफरेंशिएशन में भी काम आ जाएगा और इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे। इसके अलावा एक और दो फॉर्मूला और लिखवाता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका आंसर आप याद रखोगे माइनस लॉग ऑफ cos ऑफ x। tan x की इंटीग्रेशन कितनी होती है माइनस लॉग ऑफ cos x, इसको हम डिराइव भी करेंगे। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ
cot x विद रिस्पेक्ट टू x होता है प्लस लॉग ऑफ साइन ऑफ x। ये सभी नेचुरल लॉग्स हैं, लॉग भी एक है टॉपिक अपने में, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। इसमें कुछ फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, बाकी जो हमें यूज करने हैं वो मैंने यहां पर लिख दिए। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें पार्ट 4 होगा, उसमें हम करेंगे जैसे इंटीग्रेशन uv का कैसे करते हैं, मतलब दो फंक्शंस है मल्टीप्लाई में, जैसे मान लो ऐसे करके इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर sin x है dx, ये एक है ये एक है, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, अभी तो एडिशन में थे या एक ही फंक्शन था, तो उसको हम कैसे करते हैं और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जितना भी लेक्चर है आप उसको बार बार एक दो बार देख लेना,